नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल के हालात बनते नजर आ रहे हैं। निर्वासित पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने जहां 13 नवंबर को लॉकडाउन का ऐलान किया है, वहीं मंगलवार को कई इस्लामिक पार्टियों ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से नेशनल चार्टर को कानूनी मान्यता देने की मांग पर बड़ा प्रदर्शन किया। इन सब घटनाक्रम से मौजूदा मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। सरकार के निर्देश पर पूरे देश में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और अवामी लीग के नेताओं की धरपकड़ भी तेज कर दी गई है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण गुरुवार को शेख हसीना और उनके कई शीर्ष सहयोगियों के लिए फैसले की तारीख तय करने वाला है। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गुरुवार यानी 13 नवंबर को अपने फैसले की तारीख की घोषणा करेगा। शेख हसीना और उनके सहयोगियों पर मानवता के खिलाफ अपराध के मामले लंबित हैं, जो पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह से जुड़े हुए हैं। इस वजह से पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सेना और पुलिस के साथ सुरक्षा बलों को देश भर के हवाई अड्डों और प्रमुख प्रतिष्ठानों पर तैनात किया गया है। 2 दिन पहले कई जगहों से हिंसा और आगजनी की खबरें भी आई थी। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और किसी तरह की असुरक्षा जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल शेख हसीना के सत्ता हस्तांतरण के बाद से ही बांग्लादेश अशांत बना हुआ है। उसकी अर्थव्यवस्था नीचे गिरती जा रही है, व्यापार में नुकसान हो रहा है। शेख हसीना को पिछले साल 5 अगस्त 2024 को तब अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा था, जब आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों से उनकी जान को खतरा पैदा हो गया। वही बांग्लादेश एक बार फिर हाई अलर्ट पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले की घोषणा से पहले बांग्लादेश में तनाव बढ़ने के कारण पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सेना और पुलिस के साथ सुरक्षा बलों को देश भर के हवाई अड्डों और प्रमुख प्रतिष्ठानों पर तैनात किया गया है। बांग्लादेश अवामी लीग ने गुरुवार को देशव्यापी और दिन भर के लॉकडाउन की घोषणा की है। उसने सभी वर्गों के लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। चूंकि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अवामी लीग और उससे संबद्ध संगठनों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए पार्टी नेता सोशल मीडिया के माध्यम से अज्ञात स्थानों से इस कार्यक्रम की घोषणा कर रहे हैं। वे अपना प्रचार अभियान ऑनलाइन भी चला रहे हैं। वहीं पिछले 2 दिनों में राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों से वाहनों में आगजनी और बम विस्फोट की कई घटनाओं की खबरें सामने आई हैं। अवामी लीग समर्थक देश भर में फ्लैश रैलियां भी निकाल रहे हैं। इस बीच पुलिस ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के लिए अभियान शुरू कर दिया है, जबकि सुरक्षा बलों ने प्रमुख सड़कों पर चेकपोस्ट और वाहनों की तलाशी की व्यवस्था की है। जुलाई 2024 में छात्र नेतृत्व वाले एक विद्रोह ने शेख हसीना की सरकार को बेदखल कर दिया था। इसके बाद 5 अगस्त 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री जान बचाकर भारत आ गई थी। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। यूनुस फिलहाल बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान करीब 1,500 लोगों की जान चली गई थी। शेख हसीना के अलावा इस मामले में 30 अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। इसमें पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमान खान, पूर्व रक्षा सलाहकार और पूर्व पुलिस प्रमुख भी शामिल हैं। जिस अदालत में शेख हसीना के मामले में फैसला आना है, उसे शेख हसीना ने ही बनाया था। शेख हसीना के शासनकाल में ही बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच और सज़ा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। उस समय न्यायाधिकरण ने जमात इस्लामी के कई नेताओं के खिलाफ युद्ध अपराधों के मुकदमे चलाए थे। वर्तमान अंतरिम सरकार ने अब कानूनी ढांचे में संशोधन कर इसी न्यायाधिकरण में शेख हसीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। इस मामले में गवाही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और न्यायाधिकरण गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसले की तारीख घोषित करेगा। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में 8 इस्लामी पार्टियों ने मंगलवार को ढाका में प्रदर्शन किया। उन्होंने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से मांग की है कि नेशनल चार्टर को कानूनी मान्यता दी जाए। उनका कहना है कि बिना इस चार्टर के कोई आम चुनाव संभव नहीं है। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में आम चुनाव हो सकते हैं। ये नेशनल चार्टर जुलाई 2024 में हुए आंदोलन के बाद प्रस्ताव में आया था। फिलहाल ये चार्टर बाध्यकारी नहीं है। इस्लामी पार्टियों का कहना है कि इसे कानून में बाध्यकारी बनाने और संविधान का हिस्सा बनाने के लिए जनमत संग्रह जरूरी है। बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र है और संविधान में बदलाव सिर्फ संसद कर सकती है।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस चार्टर के तहत राजनीतिक सुधारों का रोड मैप तैयार किया है। चार्टर में देश की राजनीतिक प्रणाली में संतुलन लाने के तरीके बताए गए हैं। मसलन राष्ट्रपति को ज्यादा अधिकार देना ताकि प्रधानमंत्री की शक्ति संतुलित हो। इसके अलावा चार्टर में विधायकों के कार्यकाल की सीमा, हितों के टकराव को रोकने, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार रोकने के उपाय भी शामिल हैं। 17 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए। साथ ही 24 अन्य पार्टियों ने भी समर्थन दिया, लेकिन शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर बैन होने के कारण साइन नहीं कर सकी। बांग्लादेश में कुल 52 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। प्रदर्शन करने वाली इस्लामी पार्टियों का कहना है कि जब तक जनमत संग्रह नहीं होगा और चार्टर बाध्यकारी नहीं बनेगा, तब तक कोई चुनाव नहीं होगा।